इस फाइल पे आपके साइन चाहिए थे। पहले ये बताओ कौन से वाले प्रोजेक्ट की फाइल है ये? ये मैडम देहरादून प्लांट की फाइल है। ओ अच्छा। फाइल इधर दो, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। जी मैडम। कार्तिक, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपना हर काम ना बहुत बारीकी से करती हूँ, और इस फाइल के अंदर ना अभी थोड़ा इशू है पेमेंट का। उसे क्लियर करा लो, उसके बाद मैं इस पर साइन कर दूंगी। जी मैडम। मैडम, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। भगवान के नाम पे कुछ पैसे दे दो मैडम। चलो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, बोलोगे कुछ? भगवान आपका भला करेगा अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो। आज तक आपने किसी को कुछ दिया है? मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, तो मैं किसी और को क्या दूंगा? जब तुमने ही आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, तो तुम दूसरों से क्या ही उम्मीद रखते हो कि तुम्हें कोई कुछ देगा? और मैं ना एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, मैं वहीं पैसा इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ पर मुझे कुछ लेने की उम्मीद होती है। इसके पास कुछ होता देने के लिए तो ये आपसे ही भीख मांगता। कार्तिक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और हम इसके पास खड़े होकर ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो यहाँ से। चलो। चल चल, बहुत है तेरे जैसे। चल चल, बहुत है। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, कम से कम इतनी भीख तो मिल जाए जिससे मैं अपना पेट भर सकूं।
क्या देख रहा है? क्या बाबूजी? चल निकल। यानी कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं सुबह सुबह? निकल निकल। अरे हाँ, तू भी इधर आ, अपना हिसाब करा ले। आज तक आपने किसी को कुछ दिया है? जब तुमने ही आज तक किसी को कुछ नहीं दिया तो तुम दूसरों से क्या ही उम्मीद रखते हो कि तुम्हें कोई कुछ देगा? चल चल, ये कोई भीख मांगने का टाइम है? इससे तो कुछ काम धंधा कर ले कुछ। ये ले, ठीक है। कार्तिक, उस देहरादून वाले प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है? बस सही चल रहा है मैडम, जैसा आपने बोला था बिल्कुल सही चल रहा है, वैसा ही वैसा ही चल रहा है। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। चलो मैम। अरे मैडम, तुम और आज फिर से मेरे सामने आ गए। मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना, पहले किसी को देने लायक बनो, फिर किसी से लेने की उम्मीद करना कुछ। मैडम, आज मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है। ये लो। आज बने हो तुम किसी को कुछ देने के काबिल। मैडम, आपने बोला था ना, पहले कुछ देने के काबिल बन, फिर तुझे कुछ मिलेगा। मैंने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ा सोचा समझा, फिर लोगों को भीख के बदले पेन देना चालू किया। तब से मुझे अच्छी खासी भीख मिल रही है। तुम्हारी सोच ना अभी भी बहुत गलत है, क्योंकि तुम अब एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन गए हो। लोग तुम्हें भीख नहीं देते, बल्कि पेन की कीमत देते हैं। मैडम, आप इस भिखारी के मुंह क्यों लग रही हो? इन लोगों को आप कितना भी समझा लो, ये भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। कार्तिक, कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब तो सिर्फ भगवान का खेल है। अच्छे अच्छे राजा भी भिखारी बन जाते हैं, और भिखारी राजा। चलो अब। चलो। मैडम ने सही बोला है, अब मैं भिखारी नहीं रहा, एक व्यापारी बन चुका हूँ। और अब मैं पेन का ही व्यापार करूंगा। आज के बाद मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम। मैडम, राज सर आए हैं आपसे मीटिंग करने के लिए। तो फिर आपने उन्हें बाहर क्यों बिठा रखा है? अंदर लेकर आओ। जी मैम, लेके आओ। ये कौन से राज सर मीटिंग के लिए आए हैं? मैं तो जानती भी नहीं। आने दो अंदर, मिल लेंगे। बैठिए। थैंक यू सर। ये आपकी मैडम है, और मैं इनसे पहले भी 2 बार मिल चुका हूँ। क्या? लेकिन मैं तो आपसे पहले कभी मिली ही नहीं। मैडम, आप अच्छे से याद करो, मैं मार्केट में पहले भी आपसे 2 बार मिल चुका हूँ। सॉरी सर, ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि हम 2 बार मिल चुके हैं, तो बताओ आप कि हम किस सिलसिले से मिले थे? मैडम, आप अच्छे से याद करो, मार्केट में आपको एक भिखारी मिला था, जिससे आपने कहा था पहले किसी को देने लायक बनो,
फिर कुछ लेने की उम्मीद रखना। सर, ना जाने ऐसे कितने भिखारी मिलते हैं, मैं किस किस को याद रखूंगी। और उस भिखारी से आपने एक बात बोली थी कि आज से तुम भिखारी नहीं, एक व्यापारी हो। अच्छा, आप उस भिखारी की बात कर रहे हो जो पैन देकर भीख मांगता था? मैं उसी भिखारी की बात कर रहा हूँ आपसे। क्या आप? हाँ, आपने पहली मुलाकात में मुझे प्रकृति का वो नियम समझाया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को देते हैं। ये लेन देन का जो नियम है ना, ये वाकई में काम करता है और ये मैंने अच्छी तरह महसूस किया है। लेकिन मैडम, मैं खुद को है ना भिखारी ही समझता रहा और इससे उठकर ऊपर मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने ही मुझे बताया कि अब मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अगर हर इंसान आपकी तरह अपने काम को व्यापार के रूप में देखे ना, तो कामयाबी उसके हाथ चूमने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन हम लोगों की एक सोच है कि हम मजदूर हैं, मजदूर थे, मजदूर ही रहेंगे। हम सबको ना अपनी सोच बदलनी चाहिए और कामयाबी के पीछे भागना चाहिए, तभी हमें कामयाबी हासिल होगी। ठीक कहा मैडम आपने, हम सबको ना अपनी सोच बदलनी चाहिए अपने काम को लेके। थैंक यू सर, विजिट माय ऑफिस।